हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 9 वीडियो के साथ डील करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस को डील करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह से ईजिली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है, देन यू नीड टू प्रूव दैट कि कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन है। इट मीन्स हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है इस सेक्शन को, और इसमें हमें बताना है कि दिस इज इक्वल टू दैट, राइट। पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन को कॉस थीटा के बराबर हमें प्रूव करना है। यानी हम लेके किसको चलेंगे, इस सेक्शन को लेकर चलेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम ज़रा ध्यान दें तो हमारे पास गिवन क्या है पहले वो समझना है। हमारे पास गिवन है कि P जो है वो बराबर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर है, ठीक है। और हमें जो सॉल्व करना है उसमें हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, P स्क्वायर की, राइट। तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि हम P स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, है ना, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो जिसको मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, राइट। तो चलिए इसमें पुट के सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है पी स्क्वायर माइनस वन, एक्चुअली पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन, राइट। तो हम यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और माइनस वन पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, और अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, राइट। तो हमारे पास ये आ चुका है। अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज़ हमें पहले से पता है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। और यहाँ पर हमें पता है कि एक आइडेंटिटी है जो कि वन प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ये हमें पता है, राइट। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉसेक और कॉट हमें दिख रहा है, राइट। तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा। पहले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो हम लगा देते हैं a स्क्वायर यानी कॉसेक थीटा, एक मिनट, यहाँ पर a स्क्वायर लगेगा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस में वन पहले से है, राइट। अपॉन में आएगा क्या, ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और प्लस में वन पहले से है, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन हमें करना होगा। जैसे हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा देखूँ तो हमारा आइडेंटिटी जो होता है वो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकूँ, राइट, है ना। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखता हूँ, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस में 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा और माइनस वन पहले से है हमारे पास, राइट।
अच्छा, नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे पता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, राइट। तो नीचे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे नीचे मेरे पास प्लस का 1 है तो मुझे माइनस का 1 चाहिए टू रिमूव दिस +1, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रखूँगा, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस में 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा और प्लस का 1, राइट। ठीक है, तो ये प्लस का 1 हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखते हैं कि ये भाई प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है इधर, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कट जाना है, और नीचे यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाना है, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हमारे पास बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये बचेगा 2 कॉट थीटा, राइट, प्लस में 2 कॉसेक थीटा इनटू में कॉट थीटा, ये बचेगा, अपॉन में देखो ये बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे पास बचा, राइट। अब यहाँ पर हमें जो करना है वो क्या करना है, कुछ कॉमन चीज़ें लेनी है, तो हम यहाँ से 2 दोनों में दिख रहा है यानी 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, और क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट थीटा दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉट थीटा मैं ऊपर कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, कॉट थीटा इधर बच जाएगा भाई, इस ये कॉट स्क्वायर थीटा था तो एक कॉट थीटा कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक कॉट थीटा बचा, प्लस यहाँ पे कॉट थीटा हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉसेक थीटा बचा, तो ये आ गया कॉसेक थीटा, राइट। नीचे फिर से 2 तो कॉमन आ जाएगा, साथ में कॉसेक स्क्वायर थीटा और इधर एक कॉसेक थीटा है, तो मतलब मैं इसमें से एक कॉसेक थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, अंदर क्या बचा, कॉसेक थीटा, है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट थीटा, राइट, ये बच गया। तो जरा गौर से देखो कि ऊपर और नीचे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब ये दोनों सेम है, जिसको मैं रिमूव कर सकता हूँ ऊपर से, है ना। तो यहाँ पे हो गया, और ये 2 भी दोनों में कॉमन है तो 2 भी रिमूव हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा बचा, राइट। अच्छा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। और 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो साइन थीटा के बराबर होता है, राइट। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू यहाँ पे ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर कंक्लूजन कि हमने जो सॉल्व करना शुरू किया था वो किसको लेकर सॉल्व करना शुरू किया था, हमने यहाँ पर पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर +1 को लेकर करना शुरू किया था, और इसको सॉल्व करते करते हम कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे कॉस थीटा के बराबर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर +1 अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा जो है वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है m की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन है, और जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, राइट। m स्क्वायर n होल पावर 2/3 माइनस m n स्क्वायर होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, जो हमें गिवन दिया है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। हमें गिवन है m इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस में टेन थीटा, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ये हमें पता है, ये हमने लिख लिया 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया। इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा टेन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट।
अब मुझे पता है कि 1 + tan² थीटा जो है वो sec² थीटा के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना। 1 + tan² थीटा होता है, ये sec² थीटा के बराबर होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ sec² थीटा अपॉन में tan थीटा, राइट। तो ये आ गया m की वैल्यू। अब हमें पता है sec थीटा क्या होता है। sec थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा के बराबर, राइट। तो sec थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos² थीटा इंटू यहाँ पर जो tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर, राइट। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, राइट। ये cos थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/cos² थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये हो जाएगा। अब ये एक cos से एक पावर कट जाएगा, यानी m की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 में आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर, राइट। तो m की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। ये हमें m की वैल्यू मिल गई। अब हम वर्क करते हैं n की वैल्यू पे। हमारे पास n जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है sec थीटा माइनस cos थीटा के बराबर दिया है। तो n जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमें पता है sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो ये हो गया 1/cos थीटा माइनस में थीटा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अपॉन में आ जाएगा cos थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा हो जाएगा, राइट। 1 माइनस cos² थीटा। एंड वी नो कि हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी जो थी वो क्या थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से sin² थीटा जो था वो था 1 माइनस cos² थीटा के बराबर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा और अपॉन में cos थीटा पहले से। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई sin² थीटा अपॉन cos थीटा आ गई, और m की जो वैल्यू आई वो 1 में cos sin थीटा आ गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को लेकर हमें इसमें पुट करना है, जो यहाँ पर हमें दिया गया है ये m² n⁻²/3, इसमें पुट करना है, और पुट करके हमें इसको सॉल्व करना है और वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास m की वैल्यू और n की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें पुट करना है और प्रूव करना है कि वो 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो हमें लेना है m² n की पावर 2/3 और माइनस में m n² की पावर 2/3 ये लेना है, और इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं m की जगह पे m की वैल्यू रखता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 में cos² थीटा इंटू में sin² थीटा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इंटू n की वैल्यू जो है वो है sin² थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये मैंने पुट कर दिया। और होल पावर में है 2/3 माइनस यहाँ पर m की वैल्यू है 1 में cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू में n² रखना है। n² रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और अपॉन में cos² थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया, और होल पावर में हमारे पास क्या है 2/3, और इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ तो ये sin² थीटा से sin² थीटा तो कट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/cos² थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो हमारे पास cos³ थीटा बचेगा, है ना, cos³ थीटा, और होल पावर में 2/3 माइनस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन की पावर 4 है और यहाँ नीचे एक साइन है, तो इससे एक पावर कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/cos थीटा और इंटू में बचेगा sin³ थीटा और अपॉन में cos² थीटा, राइट। और होल पावर में 2/3, इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो हम यहाँ पर
ये जो 1/cos क्यूब थीटा लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है 1/cos थीटा जो होता है वो sec थीटा के बराबर होता है, यानी 1/cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, sec क्यूब थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec क्यूब थीटा की पावर 2/3 लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पर cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर cos क्यूब थीटा बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा हो जाएगा, और होल पावर में 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंशियल थ्योरम की बात करें तो हमें पता है कि sec क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec थीटा होल क्यूब लिख सकता हूँ, राइट। और अगर मुझे a क्यूब अपॉन बी क्यूब लिखा है तो इसको मैं a अपॉन बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ, राइट। अब इन दोनों मेथड को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sec थीटा का होल क्यूब, और पावर में 2/3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मैं ये इनको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, और इनटू हो जाएगा पावर में 2/3, राइट। अब देखते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, है ना। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सेक थीटा होल स्क्वायर, है ना, माइनस में यहाँ पर साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 1। अब ज़रा गौर से देखिए, ये होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, माइनस ये होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, एक्चुअली में ये 1 के बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना, और यही हमारा आंसर है ना। और आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे अगर कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं उनका इजी सॉल्यूशन, तो यू कैन कमेंट दी क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर ऑफ द बुक in the comment box, and then I will take all those questions in our next video, right. Till then, I wish you all the best, and do like this video and share this video with your friends. Thank you. God bless you.